Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So I am very sorry क्योंकि बहुत दिनों से इस चैनल में मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है and I am sorry about that. The reason is because I have come to my campus after 2 years और पहली बार यहाँ पे आई हूँ तो शिफ्टिंग और सेटलमेंट में बहुत टाइम चला गया. बट आई प्रॉमिस कि अभी से इस चैनल में रेगुलरली कंटेंट्स आएगा. मैं हमेशा कोशिश करूँगी रेगुलरली कंटेंट्स लाने के लिए अभी से इस चैनल में. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 8 ऑफ द क्वांटम केमिस्ट्री सीरीज़. सो पार्ट 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द रिजिड रोटर सिस्टम, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रिजिड रोटर सिस्टम, जहाँ पे हमने रिजिड रोटर सिस्टम के हैमिल्टनियन के बारे में डिस्कस किया था. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द लेटर पार्ट ऑफ दैट वीडियो, दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 7 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री सीरीज़, जो कि इंक्लूडेड है इन द BSc CBCS सिलेबस ऑफ 5th सेमिस्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए, और अभी तक आप जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत थैंक्स, और यही मुझे एनकरेजमेंट देता है फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोज़ इन दिस चैनल. सो लेट्स discuss the continuation part of the part 7 of quantum chemistry series and let's move on to the video. So as already discussed in the last video, हम लोगों ने हैमिल्टनियन के बारे में डिस्कस कर लिया था ऑफ रिजिड रोटर सिस्टम. सो आज हम लोग निकालेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ऑफ रिजिड रोटर सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन जनरल? इट इज Hamiltonian of a wave function which gives us the physical quantity, that is the energy of the system and the wave function. Okay, so last video में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि the Hamiltonian of the rigid rotor system is given as minus h cut square by 2 mu d square by dx square plus d square by dy square plus d square by dz square. दिस इज़ द हैमिल्टनियन ऑफ रिजिड रोटर सिस्टम. आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन, तभी जाके आप लोग को ये वाला वीडियो जो है वो समझ में आएगा, वरना फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा. सो आई सजेस्ट कि आप लोग पार्ट 7 पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो आप लोग देखें. So now if I put the Hamiltonian here, we will get h cut square by 2 mu d square by dx square plus d square by dy square plus d square by dz square psi is equals to E psi. Now h cut is actually h by 2 pi. सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करें तो हम लोग को मिलेगा h बाई 2 पाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू है, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई dz square psi is equals to E psi. So let us give it equation 1. Okay. Now we'll discuss about Cartesian coordinates and its conversion into polar coordinates and what are polar coordinates. So ध्यान से इस वीडियो को देखें till the end. So Cartesian coordinates we already know, हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं. Cartesian coordinates are x, y, z. 3 एक्सिस होता है एक्स वाई जेड, और उसके रेस्पेक्ट से हम लोग एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं बाय दिस एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स. ओके, दैट इज़ द कार्टेशियन सिस्टम. नाउ विल डिस्कस अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट
सिस्टम। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट में होता है r, थीटा एंड फाई। r इज द रेडियल कोऑर्डिनेट और रेडियल डिस्टेंस और रेडियस, किस चीज़ का रेडियस है, किस चीज़ का रेडियल डिस्टेंस है, वो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थीटा एंड फाई गिव्स अस द एंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ लेट अस इमेजिन कि यहाँ पे 3 एक्सेस है, x, y एंड z, और यहाँ पे एक पॉइंट है। ओके, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो इस पॉइंट का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द रेडियल कोऑर्डिनेट और रेडियल डिस्टेंस और रेडियस, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। ओके, और ये पॉइंट जब इस एक्सिस से यहाँ पे निगेटिव y एक्सिस होगा, सो इस एक्सिस से इस एक्सिस तक जब ये पॉइंट घूमेगा तो जो एंगल वो कवर करेगा दैट इज गिवन बाय थीटा। ओके, और जब ये पॉइंट अराउंड दिस एक्सिस वो ऐसे घूम के एक सर्कल कवर करेगा, अल्टीमेटली वो सर्कल जो होगा वो ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे एक सर्कल हो सकता है, यहाँ पे भी एक सर्कल हो सकता है, यहाँ पे भी एक सर्कल हो सकता है, ऐसे करके वो अल्टीमेटली एक स्फीयर बना लेगा। ठीक है, एक स्फीयर ये फॉर्म करेगा। लेकिन जो एक सर्कल बनाता है एक पॉइंट while rotating through this or around this z axis, that is the phi। okay, so r जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to infinity, थीटा जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to पाई, और फाई जो है क्योंकि वो एक सर्कल बना रहा है तो वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, so these are the different coordinates of polar coordinate system which is shown here, and out of which one is the radial part and 2 of them are angular part। okay, now हम लोग क्या करेंगे, अभी जो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने जो रिप्रेजेंट किया था इक्वेशन 1 को, इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लेते हैं, इन polar coordinates how are these represented? In polar coordinates x is represented as r sin theta cos phi, y is represented as r sin theta sin phi, and z is represented as r cos theta। okay, so this is very important, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। Now transforming equation 1 to polar coordinates, we get minus h square by 8 pi square mu था, और बाकी अभी जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया है। सो ये हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर डी आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर, शाई इज इक्वल्स टू ई शाई।
ये कैसे आया है, इसका डिटेल्ड मैथमेटिकल डिराइवेशन आप लोग को नहीं चाहिए, आप लोग के सिलेबस में वो कवर नहीं होता है और आप लोग को ये याद भी नहीं करना है। जस्ट आप लोग को देखना है कि सॉल्यूशन क्या आता है और कैसे आता है, क्या सॉल्यूशन आता है वही मैटर करता है आपके लिए। तो डोंट बी वरीड। नाउ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिजिड रोटर में जो होता है बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने नाम दिया है उसको रिजिड रोटर। ओके, सो रिजिड रोटर में बॉन्ड लेंथ दैट इज आर वो चेंज नहीं होता है। सो नो चेंज इन delta r will be equal to 0 because no change in bond length in rigid rotor। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं r के रेस्पेक्ट में, r को जो हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। सो हम लोग को क्या मिलेगा अभी, -h² / 8π² μ 1/r² sin थीटा dd थीटा sin थीटा dd थीटा प्लस 1/r² sin² थीटा मल्टीप्लाइड बाय d² d थीटा स्क्वायर psi विल बी इक्वल टू e psi। ओके, अभी अगर हम लोग 1/r² को कॉमन लेके बाहर ले आए तो ये हो जाएगा -h² / 8π² μ r² और अंदर रहेगा 1/sin थीटा dd थीटा sin थीटा dd थीटा प्लस 1/sin² थीटा d² d थीटा स्क्वायर psi will be equal to e psi। ओके, सो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। सो ये जो वेव फंक्शन है psi जो कि डिपेंड करता है r, थीटा और फाई के ऊपर, दैट इज़ द पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रेडियल पार्ट विच इज़ r, कैपिटल R which is a function of small r that is the radial distance, and capital Y which is the angular part which depends upon theta and phi। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 में ये psi जो है दिस डिपेंड्स अपॉन एंगुलर पार्ट ओनली। यहाँ पे कोई रेडियल पार्ट के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियल पार्ट नहीं है। सो अभी हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो सिर्फ एंगुलर पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये हो जाएगा 1/sin थीटा d थीटा sin थीटा d थीटा प्लस 1/sin² थीटा d² d थीटा स्क्वायर, और वो एंगुलर पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिर्फ वेव फंक्शन का। सो इसलिए हम लोग कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस कैपिटल Y इज ऑल्सो नोन एज स्फेरिकल हार्मोनिक्स। सो दिस इज गिवन एज इक्वल टू E Y। ओके, नाउ दिस μr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ओके, सो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर लेना, मैं यहाँ पे ही रिप्लेस कर रही हूँ। सो ये हो जाएगा 8π² I। ओके, नाउ इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे ऐसे, h² 4π² और बाकी टर्म हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो ये हो जाएगा 1/sin थीटा dd थीटा sin थीटा dd थीटा प्लस 1/sin²
साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग 2i को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2ei मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Y, विच इज़ द स्फेरिकल हार्मोनिक्स। सो ये जो है, दिस इज़ द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, क्वांटम मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, उसका स्क्वायर है। ओके, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्फेरिकल हार्मोनिक which is giving us 2ei multiplied by y. So we can say that square of this angular momentum operator when operating on this spherical harmonics, it is giving us a physical quantity which is the square of the angular momentum multiplied by the spherical harmonics. Okay, why? Because we all know एनर्जी ई इन क्लासिकल मैकेनिक्स, जो एनर्जी है इसको हम लोग रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ei, जो कि हम लोग को यहाँ पे मिला था। सो दिस 2ei इज रिप्रेजेंटेड एज द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। और इस इक्वेशन से हम लोग को ये मिल रहा है कि जब भी ये स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट करता है इस स्फेरिकल हार्मोनिक्स के ऊपर, तभी हम लोग को ये फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द स्फेरिकल हार्मोनिक्स। सो दिस इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन, एंड दिस इज द स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर रिजिड रोटर सिस्टम। सो यहाँ से फर्दर मैथमेटिकल डिराइवेशन करने के बाद हम लोग को जो सॉल्यूशन मिलता है, द सॉल्यूशन इज एल स्क्वायर विच इज़ गिवन एज j इंटू j प्लस 1 h बाई 2 पाई होल थिंग स्क्वायर। दिस j इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कई बार, और h बाई 2 पाई को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई h कार्ड। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं j इंटू j प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई h कार्ड स्क्वायर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ रिजिड रोटर सिस्टम। सो अभी अगर हम लोग एनर्जी निकालना चाहें तो एनर्जी E विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i। सो एल स्क्वायर इज गिवन एज j इंटू j plus 1 divided by 2i multiplied by h by 2 pi whole thing square। सो अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ से मिलेगा E is equal to h square by 8 pi square i j into j plus 1, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है अबाउट द energy levels, energy of the energy levels of rigid rotor system in terms of the rotational quantum number. So this is the expression for this energy, जो कि हम लोग को फिर से श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करके भी मिला है सेम एक्सप्रेशन। So these are the energies and the angular momentum of this rigid rotor system. So this was all about the क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटर सिस्टम, और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग और भी नया टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो भी CBCS सिलेबस में इंक्लूडेड है रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और कोई भी अगर सजेशन हो या फिर फीडबैक हो या फिर डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।